ईरान अपने स्लीपर नेटवर्क को अमेरिका में एक्टिवेट कर सकता है। 2012 आप सबको पता है, बुल्गारिया एक इजरायली टूरिस्ट बस पर हमला किया गया। इजरायली डिप्लोमेट की एक गाड़ी में बम धमाका किया कि कैसे ईरान ने अपने उन स्लीपर्स नेटवर्क को एक्टिवेट किया जो कई सालों से खामोश है। अमेरिका ईरान का युद्ध का 22वां दिन है और ये युद्ध लगातार एक गंभीर स्थिति की ओर बढ़ रहा है। पूरा विश्व इससे प्रभावित हो चुका है। तेल और गैस का संकट लगभग पूरे विश्व तक पहुंच गया है। लेकिन इसी बीच अमेरिका की एक रिपोर्ट ने होश उड़ा दिए हैं। दरअसल अमेरिका की एक रिपोर्ट का कहना है कि अब ईरान अपने स्लीपर सेल को एक्टिवेट कर सकता है और अगर ईरान ने ऐसा कर दिया तो ये समझिए कि इस जंग का एक नया और बहुत ही खौफनाक रूप पूरी दुनिया भर को देखने को मिलेगा। पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट इस बारे में क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। आप सभी को पता है कि ईरान को प्रॉक्सी वॉर लड़ने में महारत हासिल है और जिस हिसाब से अमेरिका और ईरान का युद्ध लगातार चल रहा है, सोर्सेस कहते हैं कि ईरान अपने स्लीपर नेटवर्क को अमेरिका में एक्टिवेट कर सकता है। आप सबको पता है 1994 में ऐसे ही ईरान ने अर्जेंटीना में एक यहूदी सेंटर पर हमला करवाया जिसमें 85 लोग मारे गए। 2012 आप सबको पता है, बुल्गारिया एक इजरायली टूरिस्ट बस पर हमला किया गया और उसी साल थाईलैंड के अंदर ईरानी नेटवर्क को एक्सप्लोजिव के साथ अरेस्ट किया और 2013 आप सबको पता है दिल्ली में इजरायली डिप्लोमेट की एक गाड़ी में बम धमाका किया। इसके भी कनेक्शन ईरान के स्लीपर नेटवर्क के साथ निकले। तो जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा और यही हालात रहा तो आपको दिखेगा कि कैसे ईरान ने अपने उन स्लीपर्स नेटवर्क को एक्टिवेट किया जो कई सालों से खामोश है। पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट का ये वीडियो खासा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने इतिहास की कुछ घटनाओं का उल्लेख करते हुए बता रहे हैं कि कैसे जो है ईरान का सबसे डेंजर वॉर है वो है प्रॉक्सी वॉर, यानी कि उसके छोटे छोटे ग्रुप्स जो है विश्व भर में तहलका मचा सकते हैं। और वो सारे उदाहरण आपके सामने हैं कि जब जब ईरान ने अपना प्रॉक्सी वॉर या उसको अगर दूसरे नाम कहें तो स्लीपर सेल का नाम दिया गया है। अगर आपको स्लीपर सेल ये नाम हम लोग कई बार फिल्मों में, वेब सीरीज में आसानी से सुन सकते हैं। ये किसी भी देश का एक सबसे ज़्यादा खतरनाक एक गेम होता है जिसके कारण पूरे देश में दहशतगर्दी का एक नया मॉड्यूल देखने को मिलता है। आपको पता है कि स्लीपर सेल यानी कि देश के अंदर वो लोग मौजूद रहते हैं और पिछले काफ़ी सालों से वो इसी देश में रहकर और फिर जब उनको अपने देश से लीड मिलती है या उनसे कहा जाता है कि भाई अब तुम एक्टिवेट हो जाओ तो वो जो है भीषण बम धमाका करते हैं और ये बम धमाके आत्मघाती होते हैं ज़्यादातर, यानी कि खुद को ख़त्म कर देते हैं। और लेकिन जिस तरह जो तबाही का मंजर दिखता है वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। इस तरह की बहुत सारी फिल्में जैसे आपने देखा होगा कि स्लीपर सेल को एक्टिवेट किया था, लेकिन ये फिल्म है हकीकत दुनिया में ईरान इसका सबसे माहिर खिलाड़ी है और उसने IRGC ने जो एक बयान दिया है, आप उस बयान से भी इसको आप मैच कर सकते हैं। IRGC का कल का बयान था कि हम लोग मौत से नहीं डरते हैं और अंतिम समय तक हम ये युद्ध लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसी बीच एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के जो सलाहकार हैं, जो उनकी टीम के लोग हैं, वो एक पिच तैयार कर रहे हैं शांति वार्ता की, ताकि ईरान के साथ में पीस टॉक शुरू हो सके और ये युद्ध को इसी जगह पर रोका जा सके। लेकिन अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए राजी नहीं हो रहे हैं। एनएक्सियोम की रिपोर्ट है जो कि ये बता रही है कि इस ईरान और अमेरिका के युद्ध को शांत करने की पहल की जा रही है। ब्रिटेन, तुर्की, कतर ये तमाम देश उसमें शामिल हैं जो कि लगातार मध्यस्थता करने के लिए तैयार है, पीस टॉक करने के लिए तैयार है। लेकिन ईरान अभी तक जो है किसी भी बातचीत को इनकार करता रहा है। लेकिन एक दिन पहले उसने भी ऐसा संदेश दिया है। ईरान ने सशर्त बात करने की बात कही है, यानी कि वो तैयार हुआ है रेडी बात करने के लिए, लेकिन उसने कहा है कि इसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये हैं कि भाई सबसे पहले सीज फायर होना चाहिए, हमले तुरंत के तुरंत बंद कर देने चाहिए, अमेरिकी जो फौज है उसको पीछे हटे, अमेरिकी नेवल एयरक्राफ्ट जो भी है वो वहां से हटाए जाए, तब जाके कहीं पर ये पीस टॉक आगे हो सकती है। लेकिन इसके पहले पीस टॉक नहीं होगी। लेकिन जो स्लीपर सेल वाली खबर आ रही है बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि अमेरिका के ने पूरे वर्ल्ड में एडवाइजरी जारी कर दी है। जहां जहां भी अमेरिका है
के लोग रहते हैं, अमेरिका की संस्थाएं हैं कि भाई अब अलर्ट मोड पे हो, क्योंकि ईरान के ऐसे ग्रुप जो है वो एक्टिवेट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं अमेरिकन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा यहां पर पैदा हो सकता है।